आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर CO2। उसे हम करना है एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि अपना जो CO2 होता है ब्लड में वो कौन कौन से मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है और उन सबको हमें करना है एक्सप्लेन। ओके, तो बेसिकली CO2 को जो ट्रांसपोर्ट होता है इट अकर्स वाया 3 बेसिक मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो कैसा है कि जब CO2 को ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। ओके, अब इस फॉर्म में कह सकते हैं कि अपना 7% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि क्या है, लीस्ट अमाउंट है। ओके, लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड है। तो इस मेथड से अपना लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? अपना यहाँ पे जो CO2 होता है ये वाटर के साथ करता है कंबाइन। ठीक है, और ये फॉर्म करता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है? अपना कार्बोनिक एसिड। ओके, अब इस फॉर्म में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और जैसे ही यह प्लाज्मा लंग्स के पास पहुंचता है तो जो रिएक्शन अपनी कैसी है, रिवर्सिबल है। ये वापस क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो पहला बेसिक मेथड ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे। सेकेंड मेथड होता है एज कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। अब ये कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन है क्या, वो देखते हैं। ओके, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, और फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स जिसका नाम क्या होता है, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। हर किसी को क्या लगता है कि जो अपना हेमोग्लोबिन है वो सिर्फ O2 को कैरी करता है। ऐसा नहीं है, हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, और अप्रोक्सीमेटली कितना, 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, एज कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमारा 3 मेथड है टोटल। अभी 30% का ट्रांसपोर्ट हो चुका है और हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट मेथड, यानी कि अब जो मेथड आ रहा है वो अपना मेजॉरिटी ऑफ CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो लास्ट मेथड क्या है, एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। सबसे पहले क्या है, एज सोडियम बाइकार्बोनेट, और वी कैन से क्या, एज बाइकार्बोनेट आयंस। अब इस केस में क्या होता है, अपना CO2 ये टिश्यू से निकलता है, प्लाज्मा में डिफ्यूज करता है। ठीक है, और प्लाज्मा से ये एंटर करता है किसके अंदर, RBCs के अंदर। अब अपने जो RBCs होते हैं इसके पास प्रेजेंट होती है एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो भी रिएक्शन करवाएगी, देखो अब सारे रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, RBCs के अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि CO2 कहाँ पे एंटर कर चुका है, RBCs के अंदर। तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन रहा था, अपना कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे भी कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये कार्बोनिक एसिड जो बनता है बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। रीजन जो है कि फर्स्ट स्टेप में यानी कि प्लाज्मा के थ्रू जो अपना सिर्फ 7% ऑफ CO2 को ट्रांसफर होता है, वो रीजन क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्मेशन होता है कार्बोनिक एसिड का, यहाँ पे जब कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती तो स्लो फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ यह जल्दी से डिसोसिएट कर जाता है, यानी कि वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए इस मेथड से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 नहीं हो पाता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है एंजाइम, यानी कि वो उनका फॉर्मेशन जल्दी करवा रही है। दूसरा, ये अपना कर जाते हैं डिसोसिएट H+ में और Hg3O नेगेटिव आयंस में। ओके, अब ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, RBCs के अंदर हो रही है। अब अपने जो Hg3O नेगेटिव आयंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होते हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं। ओके, तो ये हमारे RBCs से निकल के एंटर करते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा में। ओके, अब प्लाज्मा में हमारे क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी ही Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आयन बैलेंस जो है प्लाज्मा का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपना Cl नेगेटिव जो होता है वो प्लाज्मा से कहाँ पर चले जाता है, RBCs के अंदर, और Hc3O नेगेटिव आ जाता है प्लाज्मा के अंदर। ओके, और फिर ये इस Hc3O Na+ के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, NaHCO3। यहाँ पे क्या आ गया, अपना सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर ये रिएक्शन अपनी होती रहती है। जैसे ही लंग्स के पास CO2 पहुंचता है ये सब कुछ रिवर्स डायरेक्शन में होता है और हमें क्या मिल जाती है, CO2। अब इस मेथड से या कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं। क्या क्वेश्चन अराइज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो मेथड था उसको हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, और वी कैन से एक पिक्चर की हेल्प से उसको अच्छे से समझते हैं।
तो देखो ये अपना लास्ट वाला मेथड है। ओके, ये टिश्यूज प्रेजेंट है, टिश्यूज का कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कहाँ पे आया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ पे आया? अपना प्लाज्मा में। ठीक है, तो पहला मेथड क्या? ये वाला अपना Sc3 नेगेटिव बना, ठीक है, और ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा मेथड कहाँ किया अपना? ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुआ, उसने क्या बना दिया? कार्बा हीमोग्लोबिन। ओके, अब था अपना लास्ट वाला रिएक्शन अपना फास्ट हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट है एंजाइम कौन सी? आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये जो रिएक्शन था जो ऊपर बिना एंजाइम के हो रहा था, आरबीसीज के अंदर फास्ट होता है, Sc3O निकलता है, ठीक है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनता है। फिर यहाँ से Sc3O नेगेटिव ये एंटर कर जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से Cl नेगेटिव आ जाता है कहाँ पे? आरबीसीज के अंदर। यहाँ तक बात हो गई थी, सब कुछ क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि लीस्ट मेथड क्या है CO2 ट्रांसपोर्ट का? थ्रू प्लाज्मा। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितने % ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस हेल्प से होता है, किसकी हेल्प से या किस मेथड के थ्रू होता है? तो इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और वी कैन से एज सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस। कितना? 70% ऑफ CO2। ओके, अब यहाँ पे हमने एक फिनोमेना देखा था कि जो Sc3O नेगेटिव आयंस थे वो अपने कहाँ पे आ रहे थे? प्लाज्मा में आ रहे थे, और प्लाज्मा से Cl नेगेटिव आयंस जो है अपने आरबीसीज में जा रहे हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ओके, और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था उनका नाम क्या था? हैमबर्गर। इसलिए इस फिनोमेना को हम हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। ओके, अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, हमसे पूछते हैं कि जो क्लोराइड शिफ्ट होता है ये किसके रिस्पॉन्स में होता है? तो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? Sc3O नेगेटिव आयन के रिस्पॉन्स में। ठीक है, क्योंकि ये वाला अपना आयन जो है प्लाज्मा में आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपना Cl नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है? आरबीसीज के अंदर। ओके, अब हमसे पूछते हैं कि इस फिनोमेना का दूसरा नाम क्या है? तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया, क्या दोनों में से कोई एक नाम बोल देंगे? पूछेंगे दूसरा नाम क्या है। ओके, तीसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि अपना जो क्लोराइड नेगेटिव आयंस है, कह सकते हैं जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? तो ये किस लिए होता है? आयन बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते थे वो सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखो, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि अगर आपसे कल को पूछे कि हाँ भाई कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन किससे बनता है, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है कि बस इसके अलावा और यहाँ से कुछ बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके, तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ लिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन होता है फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।